महाराज का जहो जलाल, बुलंदी इकबाल, बेदर्जी इकबाल है और हजूर के आगे जरा किसके सामने सिर हिलाने की मजाल है। महाराज की शुभ चरणों की बदौलत आज लंका की राजधानी में वह स्थान पाया है वह किसी के सपने भी ना आया है। कहाँ लंका की शहनाई और कहाँ इन मामूली सी रियासतों की बादशाही। और इस तरह से हमारी इस उन्नति को देख के बहुत से सरकशों के सिर पे सांप लौटता है। जब हमारे तेज का सितारा महाराज गजब हुआ। खान और दूसरों की सेना सहित रामचंद्र के हाथों मारे गए। क्या कहा? खैर और दूषण सेना सहित एक तरफ और वो बनवासी राम एक तरफ। अकल से बात कर कमजरफ। झूठ, बिल्कुल झूठ, बकवास, केवल बकवास। अरे तेरा सत्यानाश। बोलो, कभी ऐसा हो सकता है कि उस बनवासी राम ने खैर और दूषण का वध कर दिया हो? तू बिल्कुल झूठ बकता है। मैं लुट गई, मैं लुट गई। हाँ, तुझे क्या हो गया जो इस कदर खून से भराई? हाय रे मेरी भैया, मैं मर गई। अरे बात क्या है? कुछ बताएगी भी या नहीं? क्या बोलूं खाक, ना सिर पर बार रहे ना मुंह पे नाक। अरे तेरी ये दुर्गति किसने बनाई? बे कौन तो मौत का खरीदार? वही मुंडी काटे बदकार, युद्धा के राजकुमार, जिनका बाप ने ही घर से निकाला, दर बदर भटकते फिरते रहे। वो लोगों की बहू बेटियों को ताकते फिरते हैं। मगर उन्होंने तेरी नाक क्यों उड़ाई? भाई मैं जो ही घूमती फिरती थी, पंचपट्टी की तरफ गई। मेरी सुंदरता और जौवन को देखकर उनके दिल में बेईमानी समाई। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी जान बचाई। रामचंद्र जी और सीता, जिनके आगे सूरत भी मात है, मैंने सोचा सीता को किस तरह ले जाऊं? भाई रावण की पटरानी बनाऊं। जैसे ही मैंने उनकी तरफ कदम बढ़ाया, वही लक्ष्मण ने रामचंद्र जी के कहने पर मेरा नाक उड़ाया। मेरी हिमायत में
खार और दूषण भी मारे गए और सेना सहित मौत के गाढ़ उतारे गए। ओहो सीता, सीता मेरी जान बेईमान की मालिक सीता, यद्यपि मैंने तुझे स्वयंवर में न जीता, पर तू अवश्य जीते जाएगी और निसंदेह रावण की पटरानी कहलाएगी। ए मेरे इकरार दिल, सबर कर सबर, और इतना ना उछल और इस कदर ना मचल, मगर इसमें तेरा भी क्या कसूर है, और उस प्यारे नाम में ही इतना सरूर है, और जिसको सुनकर आज तू भी तिलमिला उठा। ओ मेरी किस्मत, ये मेरी प्रताप बेदार हो और मेरी सहायता के लिए तैयार हो। ये तकदीर आज तेरी परीक्षा की जाएगी। रूपनहा, तुम महलों में जाकर आराम करो, ये मेरे शूरवीरों, और तुम भी आराम करो। मुझे तो आराम तब मिलेगा जब उनको दोनों का जनाजा निकलेगा। जाओ जाओ, जरा शोर में बचाओ। तूने जहां भी मेरा पीछा ना छोड़ा और बैठे बिठाए मेरे दिल को बुरी तरह से मरोड़ा। तेरे हुस्न के शोले मुझे जहां कर भी जलाते हैं और तेरे नाम के चर्चे मुझे आज भी बतलाते हैं, मगर याद रख, अब तू अयोध्या लौट कर कदापि न जाएगी और निसंदेह रावण की पटरानी कहलाएगी। ताकत से, बल से, कपट से, छल से, फरेब से, दगे से, कलाकारी से, अयारी से, मकारी से, सितमरानी से, बेईमानी से, पर जिस तरह हो सकेगा और तेरी अपूर्व सुंदरता की रोशनी और अपनी महलों की रौनक बढ़ाऊंगा। मगर कोई ऐसा उपाय बनाऊं और बिगाड़ लड़ाई बढ़ाई के ही अपना काम बनाऊं। ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक, ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि रामचंद्र से मुकाबला करना लोहे के जड़े चबाना एक बराबर है। मैंने तो अपना काम निकालना है, ना कि कोई झगड़ा फैलाना है। अगर तैयारी से काम बन जाए तो फवारा, हाँ खूब ज्यादा आया, मारीच मारीच मारीच, बारे मारीच, मैं बड़ा तजुर्बेकार है और आला दर्जे का यार है। अभी जाता हूँ और उसको अपना हमदर्द बनाता हूँ।
पंचायत के सरपंच श्री रामपाल शर्मा का स्पैशली थैंक्स करूँ कि वो अं बड़ा सहयोग देंगे हैं। अज तो जितना बैठे जो इस पहले की ग्राउंड ही ये तुझे पता है कि इन्नी साफ नहीं है उपर साबड़ी ही तो असें गी उन्हें साफ कर दी वो कन्नै गै और भी जी जरूरत होंगे अज जो तुम लोग इतना पुजे जो उनकी बड़ा योगदान है जिसके कारण मैं उन्हें बार बार थैंक्स करूँ और अपील करूंगे सारे अपने ग्राम वासियों के कि जो ये मंच है साड़ा ये रामलीला मंच अस की प्रमोट कर रहे हैं। नहीं पता रामलीला तो लोग अपने घर बैठिए भी दिखा दें रामायण के कितने सारे सीरियल आवा दें लेकिन उसके बावजूद भी जब मैं ग्रां जहाँ बड़े जोड़े लोग गेस्ट वो दिखते हैं और चर्चा करते हैं। अज की ये जो प्रोग्राम इस किस्म के वो बड़े जरूरी वो करिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहना कि वजह है। आज तुम्हें पता है कि परिवार छोटे होने बड़ी चिंता होती कई बार छोटे छोटे परिवार ने माँ बाप अपने को बिजी ने बच्चे अपने को बिजी ने और साढ़े बच्चे अभी पता नहीं है कि साढ़े बच्चे की कर रहे हैं। मैं कई बार गल करना बड़े बैठे होना असें बच्चे फोन दिता है वो फोन लिए के दिखा रहे हैं के कर रहे हैं असें कोई पता नहीं है। अस उन्हें कदे भी जो ये प्रोग्राम होंगे कदे भी उन्हें कोई लिए नहीं जाते हैं। अज की साड़ी जी जनरेशन है उस बच्चे पता भी नहीं है कि साढ़े माँ बाप के प्रति सारा क्या जो रोल होना चाहिए है साढ़े भैन भरा के प्रति सारा क्या रोल होना चाहिए है साढ़े समाज के प्रति क्या रोल होना चाहिए है साढ़े बजुर्गों के प्रति क्या रोल होना चाहिए है। ये बंदा कुछ सीखता जी है ये इन्हीं जगह सीखता जी है जिथे चार बंदे इकट्ठे होए हो अपने पराए निक्के बड़े जिथे सारे बैठते हो उहदे कोल बैठ गया तो फिर अस ये चीज़ां सीख सकते हैं। लेकिन अगर अस घर बैठे रहोगे अंदर बेहिए मोबाइल देखते रहोगे खाली तो असें जेडे संस्कार बच्चे को वो नहीं आई सकते हैं। तो इस वास्ते ये मंच रामलीला मंच है ये मंच सिर्फ रामायण नहीं रामलीला दसदा नहीं ਉਹਦੇ कन्नै सारी कोशिश होती है जिन्हें भी इतने बच्चे आए थे जिन तो देखा दे कि ये सारे बच्चे बड़े सारे संस्कार पैदा हुए हैं इन्ने होंगे हैं जिन्ने बच्चे इतना आते हैं साढ़े कोल काम करते हैं कुछ को रोल थोड़ा कुछ नहीं थोड़ा कुछ चंगा रोल थोड़ा कुछ माड़ा थोड़ा कई बार साढ़ा काम करते करते कई बार इकट्ठे रोने कन्नै आपू च माड़ा मोटा टकराव भी हो जाता है। लेकिन ये बच्चे इन्ने संस्कारी सारे कलाकारी में थैंक्स करूँ शाबाशी दें साधुवाद दें भगवान उनके अपना आशीर्वाद बनाए रखन कि वो हर समय चाहे जो मर्जी सिचुएशन हो सारी गल सुनते मनते उनका संस्कार पैदा हो वो घर भी गल मनते। अज तो दिखा दो कि बड़े सारे बाहर दिखने अस बच्चे अगर कुछ नशे च लगे दे कोई अलग अलग किस्म के कोई नशे च कोई काम होगा कोई और कई डिस्प्रैशन से जा दे या कोई कई वजह तो वो अस अगर इन्नी जगह बच्चे आने ये चीज़ अस अच्छा समझाई सकते हैं। ये कन्नै रामायण से चीज़ें दसी जांदियां कि साढ़े माँ प्यो के प्रति क्या फर्ज है बच्चे के प्रति क्या फर्ज है पति का पत्नी के प्रति क्या फर्ज है पत्नी का पति के प्रति क्या फर्ज है साढ़े माँ प्यो के प्रति क्या फर्ज है। तो ये गल्लां बच्चे सुनागे तो फिर क्या पता लगना कि इ'यां जेह्ड़े आपे अस मेरे बड़े बारी आखना कि सारा समाज जेह्ड़ा है ये समाज एक सोसाइटी है जंगल की तरह होंदी है। अगर इन्हें अस साफ सफाई नहीं करते उत्थे झाड़ियां पैदा होनियां उत्थे जंगली बूटे के पैदा होने और कांटेदार बूटे के पैदा होने और कांटेदार बूटे समाज च होवन ओहदे असीं बड़े नुकसान होंदे। लेकिन अगर अस एज ए जि'यां किसान होंदा है अपने बूटें गी मारीच 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 आइए महाराज बहादुर मारीच आइए महाराज मेरे सर के ताज अगच्चा मैं महाराज हूँ आदिराज हूँ मगर इस पर तेरी मदद का सख्त मोहताज हूँ। मेरी जान और जिस्म आपके चरणों पर कुर्बान है और कहिए क्या फरमान है। शाबाश शाबाश मेरे बहादुर तू बड़ा दलेर है आखिर शेरों का शेर है। चल मेरे साथ चल तुझे एक काम बताऊं तेरी माता और तेरे भाइयों की मौत का इंतकाम दिलाऊं। क्या काम कैसा इंतकाम आपकी बात तो अजीब पेचदार है। अरे तू तो बिल्कुल गवार है अहमद तेरी माता और तेरे भ्राता के कातिल रामचंद्र और लक्ष्मण पंचवटी में आए हैं और उस सौंदर्य की देवी सीता को भी साथ में लाए हैं। अगर तू जरा साहस करे
तुझको तो अपना बदला मिलता है और मेरा काम निकलता है। किसी तरह सीता को उठा लाएंगे और वे बुद्धू यूं ही जंगलों में भटक भटक कर मर जाएंगे। राम और लक्ष्मण क्या अचंभित क्यों हो गया? कब्र में पाँव मरने के इस बार के लिए तालियां, जोर से। तैयार बैठा हूँ। कब्र में पाँव मरने के लिए तैयार बैठा हूँ। बड़ापा आ गया सरकार, हिम्मत हार बैठा हूँ। बड़ापा आ गया सरकार, हिम्मत हार बैठा हूँ। जवानी की उमंगे तो जवानी में ही रहती है, मगर अब तो न जीने से ही खुद लाचार बैठा हूँ। बड़ापा आ गया सरकार, हिम्मत हार बैठा हूँ। मैं खुद मोहताज हर एक बात में औरों का रहता हूँ। सहारा क्या किसी को दूं कि खुद लाचार बैठा हूँ। जवानी हो गई रुखसत, बड़ापा आ गया जब से किनारे, फेंक कर सब तीर और तलवार बैठा हूँ। कब्र में पाँव मरने के लिए तैयार बैठा हूँ। बड़ापा आ गया सरकार, हिम्मत हार बैठा हूँ। महाराज, मैं आपका ताबेदार हूँ और हर तरह से खिदमत करने को तैयार हूँ, मगर क्या करूँ? अब तो पांव लड़काए मरने को तैयार हूँ। गर्दशे जमाने से हर मनुष्य मजदूर है, ओ इसमें ना आपका जोर चल सकता है और ना मेरा कसूर है, क्योंकि महाराज ये रोग ही कुछ लाइलाज है। या फिर वह मनुष्य आपकी क्या सहायता कर सकता है जो खुद दूसरों की मदद का मोहताज है? वह फुर्ती, वह चलाकी, वह हिम्मत, वह दलेरी, सब जो चले जवानी अपने साथ ले गई। जाते समय 4 हाथ की लकड़ी मेरे हाथ में दे गई। ना मालूम क्या क्या दुख सह कर रहा हूँ। सच पूछो तो जिंदगी के दिन व्यतीत कर रहा हूँ। मजदूर हूँ, लाचार हूँ और इसलिए आपसे माफी का इंतजार हूँ। मैं तो अच्छी तरह से उनको आजमा चुका हूँ और उनके सामने ना जाने की कसम खा चुका हूँ। अच्छा तो देख, मैं तेरी कसम तोड़ता हूँ। अपनी जान माल के सदके मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। अजय पाजी, केवल तू ही इनकार करता है, वरना हर एक सरदार मेरे इस फैसले के अनुकूल है। ये आपकी भूल है, जिसने जो आपको संपत्ति दी है वह परले सिरे का नाम मकूल है। तुझे मालूम नहीं मैं कौन हूँ? मैं लंकेश, रावण हूँ, रावण। मानो कि आप रावण है, मगर याद रखिए आप एक है तो यह 51 है। ओ बेहुदा मकार, काजी न हजार, गर्दन जदनी जबान दराज, न हमारी इज्जत का पार और न रुतबे का लिहाज। अपने नजदीक हर एक बात इतनी कुर्दियां निकाल रहा है, वास्तव में सूर्य मारकर मुझे घायल कर रहा है। उपदेशक के बच्चे, ठहर, मैं तुझको
नसीहत से लाता हूँ और इनकार करने का मजा चखाता हूँ। अरे नाहक, तूने राक्षसों का नाम तक मिट्टी में मिला दिया और बदकारी और हरामखोरी ने तुझको बिल्कुल सुस्त बना दिया। लानत, धिक्कार, नाक दबाकर मर जा बदकार। अरे बेगैरत, अगर पैदा होते ही मर जाता और सारे खानदान पे कलंक का टीका न होता। खैर, मुझे एक मौका और देता हूं, सोच ले, विचार ले, नतीजे पे अच्छी तरह से नजर मार ले। अगर अब भी इनकार है, तेरा सिर और मेरी तलवार है। अफसोस, अफसोस, दे बिन बलाई की आफत और मेरी जान की शामत। ना किसी से झगड़ा, ना किसी से तकरार। आ बैल, मुझे मार। फंसा यारो, फंसा, बड़ा बेढंगा फंसा। दोनों तरफ मौत का शिकार। इधर उधर इस रामचंद्र जी के तीर और इधर इस कम वक्त की तलवार। इनकार करूं तो मौत, इकबाल करूं तो मौत। कोई जीते कोई हारे, मगर बच्चू तुम तो स्वर्ग सदारे। किसी का झगड़ा, किसी की लड़ाई, मगर घर बैठे मौत हमारी आई। चारों ये अजब तमाशा है कि इश्कबाजी तो रावण की बहन स्वरूप नखा करे और बिना आई मौत पर यारा मरीज मरे। खीर खावे बामनी, फांसी चढ़े शेर। नहीं देखा तो इधर आके आ देख। बड़ी मुश्किल हुई, ये कुछ ना किसी की मानता है ना किशामत। अरे कब्बत, जल्दी जवाब दे, क्या सोचता है? महाराज जरा ठहर जाइए, रफ्ता रफ्ता जवाब देंगे। आखिर मरना है, कोई मखौल तो नहीं। मरना है तो सीधी तरह मर, जो पागल क्यों बना है? वाह भाई वाह, अजीब जबरदस्ती है। अजी जनाब, 10 मिनट की मोहलत को फांसी के मुलजम को भी मिल सकती है। ये कैसी बेहुदा हंसी है? आपके नजदीक फंसी होगी, मुझसे पूछो जिनकी मौत जान मुसीबत में फंसी है। अरे अहमद, बड़ा ये वक्त दिल गई करने का है। नहीं महाराज, ये तो वक्त मेरे मरने का है। मरना है तो सीधी तरह मर। मरती तो सारी दुनिया है, ये उल्टा सीधा मरना आपसे ही सीखा है। ओ बजवान, तू मेरी नरमी का नाजायज फायदा उठा रहा है और कैंची की तरह जवान चला रहा है। वास्तव में अब तेरी जवान का जवाब मेरी जवान नहीं बल्कि तलवार देगी और तेरा ये नशा पल पल में उतार देगी। दे पाषाण हृदय अपनी हट को नहीं छोड़ेगा। अगर ज्यादा इनकार भी करूंगा तो पहले मेरी गर्दन मड़ोड़ेगा। अच्छा, जो हो सो हो, आखिर मरना तो आ ही गया, फिर कायर भी क्यों कहलाऊं? और इसके हाथों से मरने के बजाय रामचंद्र की हाथों से जाऊं। और सियावती रामचंद्र भगवान की। पंडित राधे शर्मा जी, कलाकार क्लब सुंगल, 101 रुपया इसी संवाद पर। राधे श्याम और बासु जम्बाल जी दोनों हमारे कलाकार जो हैं। अरे शैतान, तेरा किस तरफ ख्याल है? तूने अभी तक मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया।
महाराज हुक्म अदूले करने की मेरी क्या मजाल है, मगर जे तो उपाय बताइए, आपने अपनी जान के लिए क्या उपाय सोचा है? शाबाश शाबाश मेरे बहादुर सिपलाकर, शाबाश। यदि तू मेरे साथ है तो उसे उठा लाना मामूली सी बात है। कुछ अरसे पंचवटी के पास बैठेंगे और किसी मौके का इंतजार करेंगे। बस जिस वक्त सीता को अकेली पाएंगे और उठाकर रघु चक्कर हो जाएंगे। इतना काम तो महाराज आप अकेले भी कर सकते हैं, फिर मेरी क्या जरूरत है? तू भी नीरा दूरत है। अरे अहमद, ये तो सर्वदा संभव है सीकी सीता को वे बिल्कुल अकेली छोड़ जाएं और एक ही समय में दोनों उधर ना पाए। उन दोनों में से जब दोनों जहां से कोई भी कदम उठा ले और सीता मेरे हवाले, और फिर देखो कौन मुझसे छुड़ा ले। जब आप खुद जानते हैं कि दोनों की गैर हाजिरी में संभव पाएंगे, फिर उनको हम किस तरह हटा लाएंगे? अगर वहां से किसी तरह भी ना टले तो एक तकरीब बनाएंगे। मेरे पास एक बड़ा ही खूबसूरत मृग है, उसे अच्छी तरह सजाएंगे और कुछ अरसे पंचवटी के पास छोड़ जाएंगे। वह मृग ऐसा है, सीता से देखते ही मोहित हो जाएगी और जब वह उसके हाथ न आएगा तो मजबूरन रामचंद्र को पीछे दौड़ाएगी। जब भी रामचंद्र कुछ दूर निकल जाए, तुम लक्ष्मण को रामचंद्र की आवाज में आवाज लगाना, जैसे वो वहां से दफा हो और हमारे लिए मैदान खफा हो। वो चिरावती रामचंद्र भगवान की। इसी संवाद पर जो बेईमानी तेरा सरा। चलिए महाराज। प्राणनाथ, अब तो 13 वर्ष हंसते हंसते पूर्ण हो गए और बातों में वर्ष कम हो गए। बस 1 साल इस सुंदर वन में रहेंगे और अगले साल अयोध्या की तरफ प्रस्थान करेंगे। हाँ प्रिय जी, ईश्वर की कृपा से ये दिन अच्छी तरह से कट गए और हंसी खुशी से 13 साल कट गए। लाता श्री, अयोध्या में तो हमारा अभी से इंतजार होगा। और प्यारे व्रत को सख्त इंतजार होगा। आर्यपुत्र, ये देखिए प्रकृति की कितनी सुंदर रचना है।
अद्भुत है और इसकी टाल भी एक सोने की तरह है। हमारे पास ही तो फिर रहा है, इसे पकड़ने की क्या जरूरत है? स्वामी, मैं इसे अयोध्या लेके चलूंगी और इसके पैरों में घुंघरू बांधूंगी। जब ये अपनी घुंघरू की झनकार में पूरे महल में चलेगा तो माता जी से अति प्रसन्न होंगे। मुमकिन है कि वह भाग जाए। वो सियावर रामचंद्र महाराज की। हाँ भाई, सीन देखना आपने, लेकिन शोर नहीं करना है। कलाकारों को सुनाई देता है, तो जब भी अच्छा सीन हो तो क्लैपिंग जरूर करनी है, लेकिन शोर नहीं करना है। मुमकिन है कि वे भाग जाए और हमारे हाथ ना आए। अगर भाग जाएगा तो क्या होगा? जीवित नहीं तो मरा हुआ ही लाइएगा। इसकी छाल आपकी पूजा के आसन में बैठने में काम आएगी। बहुत अच्छा, मैं जाता हूँ। लक्ष्मण जी, भ्राता जी, तुम जरा होशियार रहना और जरा अच्छी तरह खबरदार रहना। अच्छा, मैं जाता हूँ और मृग को अभी पकड़ के लाता हूँ। जो आ गया। भाई लक्ष्मण, जल्दी आओ, मेरी जान बचाओ। भाई लक्ष्मण। लक्ष्मण, सुनते हो ये कैसी आवाज आती है? भाई लक्ष्मण, जल्दी आओ और मेरी जान बचाओ। सुना लक्ष्मण, कैसी आवाज है? ऐसा व्यतीत होता है कि तुम्हारे भ्राता किसी संकट में है और उन्हें राक्षसों ने घेर लिया है। नहीं माता जी, ये तुम्हारा केवल वहम है। भला भ्राता जी को घेरना किसी राक्षस की क्या मजाल है? मैं अच्छी तरह जानती हूँ, जिस भाई ने तुम्हें पुत्र की तरह पाला है, आज जब उनके प्राण संकट में आए, तुम अपनी रक्षा के लिए अपने बाबी की आंचल में छुप रहे हो। क्या इस समय तुम्हारा यही धर्म है? भाभी जी, मेरा तो एक ही कर्तव्य है कि अपने बड़े भाई की आज्ञा और उसकी सेवा में अपना जीवन गुजार दूं। और यदि कुछ शेष है तो आपकी सेवा में। ठीक है। वह स्वयं क्या करके हैं कि मैं आपकी सेवा में उपस्थित रहूं और अन्य कहीं अपना पांव न धरूं। इसलिए मैं आपको हरगिज छोड़कर नहीं जा सकता और किसी की बातों में नहीं आ सकता। भाई लक्ष्मण, जल्दी आओ और मेरी जान बचाओ। भाई लक्ष्मण। पेश चलती नहीं नात मजबूर हूँ, पेश चलती नहीं नात मजबूर हूँ, कोई इस दम तुम्हारा सही या नहीं, पेश चलती नहीं नात मजबूर हूँ, कोई इस दम तुम्हारा सही या नहीं, तुम पुकारो हो जिसको मदद के लिए,
तुम पुकारो हो जिसको मदद के लिए, राम का इस दुनिया में कोई भैया नहीं। तुम पुकारो हो जिसको मदद के लिए, राम का इस दुनिया में कोई भैया नहीं। आज किस्मत से अपनी जियो जा मरो, आज किस्मत से अपनी जियो जा मरो, कौन से भाई के प्यार का दम ना भरो। आप जिससे उम्मीद मदद की करो, वह तो प्यासे को पानी पिलाया नहीं। पेश चलती नहीं नात मजबूर हूँ, इस तुम्हारा कोई सहिया नहीं। हे प्राणनाथ, हे प्राणनाथ, आप किसको अपनी मदद के लिए पुकार रहे हैं? क्यों खामखा इस दर कदर चिल्ला रहे हैं? जहां आपका कोई सगा नहीं, जिसे आप भाई समझ रहे हैं, वह तो एकदम मतलबी यार है। अपनी किस्मत से जियो या मरो, पर इस भाई से मदद की उम्मीद ना करो। मैं और जात आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ, और किस तरह हथियार पकड़कर आपके दुश्मनों से लड़ने आ सकती हूँ। मगर इतनी बात जरूर है, अगर आप जीत कर वापिस आए तो मैं आपको जीती हुई पाऊंगी, और अगर आप हार कर वापिस आए तो अग्नि विमान पर चढ़कर स्वर्ग में आपसे पहले पहुंचूंगी, और वहां भी आपके चरण दबाकर आपकी सेवा करूंगी। भाभी जी, आप यहाँ गुस्सा मत कीजिए और इस साजिश को समझने की कोशिश कीजिए। लक्ष्मण अवश्य इस चाल का कोई याद करके रहेगा। लक्ष्मण, अगर तुम आज अपनी भैया की सहायता के लिए नहीं गए तो अमंगल ही अमंगल हो जाएगा। नहीं माता जी, आप इस राज को नहीं जानती। बातों में समय ना गवाओ लक्ष्मण, कर्म करो कर्म। अगर तुम अपनी भाई की रक्षा के लिए नहीं जा सकते तो दो मुझे धनुष्मान। हर आर्य स्त्री अपने पति की सहायता करना अच्छी तरह जानती है। माता ए गल तू नहीं जानदी, ए चलाकी है किसे बेईमान दी। माता ए गल तू नहीं जानदी, ए चलाकी है किसे बेईमान दी। क्यों ना भयभीत हो बाबी माता, उनकी रक्षा करेंगे विधाता। क्यों ना भयभीत हो मेरी माता, भाई की रक्षा करेगा विधाता। जे कोई होनी ने मुझको बुलाया, ये आवाज नहीं है बाई राम दी। जे कोई होनी ने लक्ष्मण को बुलाया, ये आवाज नहीं है बाई राम दी। माता ये गल तू नहीं जानदी, ए चलाकी है किसे बेईमान दी। जूना घायल करो ताने मार कर,
थोड़ा धैर्य धरो अपने आप पर, जूना घायल करो ताने मार कर, थोड़ा धैर्य धरो अपने आप पर। ये कोई चाल है किसी चालबाज दी, और चालाकी है किसी ने शैतान दी। माता ये गल तू नहीं जानदी, ये चालाकी है किसे बेईमान दी। भाभी, यूं तो लक्ष्मण आपके लिए हर संभव कार्य करने को तैयार है, आपकी सेवा के लिए, परंतु ये साजिश है किसी शैतान की, इसलिए आप थोड़ा धैर्य धरिए। बातें मत करो लक्ष्मण, कर्म करो कर्म। अच्छी बात है, मैं चाहता हूं, मगर इतना ध्यान रखना, मैं अपनी शक्ति से इस कुटिया के भीतर लक्ष्मण रेखा खींचकर जा रहा हूं, और जो भी व्यक्ति बाहर से इस लक्ष्मण रेखा को लांघकर अंदर आएगा और इस अग्नि से भस्म हो जाएगा। इसलिए आपसे ताकीद है, अनुरोध है कि मेहरबानी करके आप कुटिया से बाहर पांव ना करें। जय श्री राम। दुनिया के परमार्थ कार्यों में अपना जीवन बिताते हैं, वनवासी सन्यासी उस अभिलाषी के गुण गाते हैं। अलग हो, अलग हो, अलग हो। देवी भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। प्रणाम महात्मा। कल्याण हो देवी, हम बहुत दूर से आए हैं और भूखे वे प्यासे हैं। तुम्हारी कुटिया को देखकर इस आशा से जहां आए हैं कि कुछ खाने को मिल जाएगा। अवश्य महात्मन, आप यहीं ठहरिए, मैं आपके लिए यथासंभव भोजन लाती हूँ। देवी, इस यात्रा से हम थके हुए हैं, हमें विश्राम की आवश्यकता है। क्षमा कीजिए ऋषिवर, इस समय मेरे पति कुटिया में उपस्थित नहीं है, इसलिए आप यहीं रुकिए, मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ। मैं इस समय इस सीमा से बाहर नहीं आ सकती, आपको ही यहाँ कष्ट आकर भोजन लेना होगा। देवी, तुम कोई आर्य कन्या प्रतीत नहीं होती। घर आए हुए साधु का अपमान, और इससे अधिक दुख होता है, और तुम तिरस्कार कर रही हो। नहीं नहीं अतिथि देवता, मेरा वहां ना आने का कारण आपका तिरस्कार करना नहीं,
असल में मेरे देवर लक्ष्मण ने यहाँ एक अदृश्य रेखा खींची है और उन्होंने अपनी शपथ देकर कहा है कि किसी भी परिस्थिति में आप इस रेखा को लाकर बाहर ना जाना। बस बस, बहुत हुआ। तुम बार बार हमारा तिरस्कार कर रही हो। पहले हमें कुटिया के अंदर आने से रोक दिया, अब दूर से खाना दे रही हो जैसे हम कोई पशु पक्षी हो। ऐसा व्यवहार कोई नीच प्राणी के साथ ही किया जाता है। कोई संत महात्मा द्वार पे आए और उसके पास आकर उसके चरण छूकर भिक्षा दी जाती है। तो ठीक है, हम तुम्हारे द्वार से भूखे ही चल जाते हैं और तुम्हें इस बात के लिए हम श्राप दे जाएंगे। नहीं नहीं मुनिवर, मुझ पर दया कीजिए और मुझे अपनी पुत्री के समान समझकर मेरी विविधता को समझिए। हम सब समझते हैं देवी, सब जानते हैं, हम त्रिकालदर्शी हैं। मूर्ख स्त्री, हम सब देख रहे हैं। तुम्हारा पति इस समय एक मृग के पीछे भाग रहा है और कई बार उस मृग ने अपने सिंह से उसे घायल भी किया है। हम श्राप देते हैं कि वह मृग उसकी जान ले लेगा। नहीं मुनिवर, कृपया ऐसा ना कीजिए, क्षमा कीजिए मुझे, मैं आपकी शक्ति को नहीं पहचान पाई। कृपया आप मेरे पति को श्राप ना दीजिए मुनिवर, मुझे आप इस क्षमा कीजिए मुनिवर, मैं आपकी शक्ति को ना जान पाई। अच्छा कन्या, हम तुम्हें क्षमा करते हैं, पर तुम जैसी सुंदर नारी की आंसू नहीं देख सकते। ऋषिवर, मैं मिथिला नरेश महाराज जनक की पुत्री हूँ। मिथिला की राजकुमारी और इस अवस्था में जिस काया को देखकर मेरा हृदय पिघल रहा है और कलेजा बाहर निकल रहा है और इस घास की कुटिया में समय नष्ट कर रही है, तुझे तो किसी राजा के महल को शहनाई बनाना चाहिए। ऋषिवर, मेरे लिए प्रभु श्री राम ही राजा है और वही ही त्रिलोक के राजा हैं। क्या वो किसी राजा से कम है? अवश्य हो सकता है, हम तुम्हें बताते हैं। और सियावती रामचंद्र भगवान की। दीपू दीपू सीते, देवता, राग, किन्नर, गंधर्व, संसार के संपूर्ण प्राणी घबरा उठते हैं। सूर्य, चांद, व नवग्रह जिसकी दाह के आगे ताप लाते हैं, वायु भी उसके सामने सांस न ले सकती। तुम तो उस रावण की लंका के शहनाइयां बजाने योग्य हो। ऐसे पाप दुष्ट वचन बोलते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? एक किसी ऋषि के वेश में महापापी हो। कौन हो तुम?
दीपक कुमार दीपू हमारे कलाकार जो है अब आजकल दुकानदार हैं। क्लब में ना प्लीज। तुम्हारा दोस्त और वही लंकेश। सीते और तेरा स्वयंवर पूरा हुआ। कल से तू हमारे महल की लंका की शहनाइयों में बैठोगी। मूर्ख, तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम अपनी योग्यता का बखान करोगे और मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम इसी क्षण यहाँ से चले जाओ, अन्यथा मेरे पति श्री रामचंद्र एक ही बाण से तुम्हें तुम्हारी लंका सहित भस्म कर डालेंगे। तुम जिस पति का मान कर रही हो वह एकमात्र मनुष्य है। हम राक्षस उसे फल मूर्त समकर खा जाते हैं। तुम हम लोगों की तकलीफ को नहीं जानती। अच्छी तरह जानती हूँ। हर और दूषण भी तुम्हारे ही भाई थे ना, जिनको श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण से समाप्त कर दिया था। तुम्हारा ये साहस गिद्धड़ होकर एक सिंगनी की कामना करते हो। तुम्हारा अंत समय आ गया है और इसी तुम्हारे पाप दोष से तुम्हारे सारे कुल का नाश हो जाएगा। यदि प्राण प्यारे हैं अब भी समय है, हट जाओ मेरे मार्ग से। हमारे सब मान करने का साहस आज तक ब्रह्मांड में किसी ने किया है। क्या अपना परिणाम जानती हो इस बात को? और एक पतिव्रता स्त्री की और ऐसी कुदृष्टि डालने का भी पाप किसी दुष्ट ने नहीं किया होगा। इसका परिणाम जानते हो? तुम्हारे सारे कुल का सर्वनाश हो जाएगा। मूर्ख, हट जा मेरे रास्ते से। फिर से इस रेखा के अंदर जाना चाहती है। जब भी स्त्री एक बार अपनी मर्यादा की रेखा से बाहर आ जाए और उसका वापस जाना असंभव हो जाता है। सीते, अब तुझे रावण के हाथों से कोई नहीं बचा सकता। तू चुपचाप अपनी सहमति से मेरे साथ चल। भाई लक्ष्मण, इस समय बैरन में बहुत दूर है। तुम्हारी ये पुकार उन तक नहीं पहुंच सकती। सीते, चलो मेरे साथ। अरे पुत्र, भाई लक्ष्मण मेरी सहायता करो। 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 कहाँ हो तुम भैया जी? भैया लक्ष्मण, कैसे हो? मैं तो तुम्हें वहां बिठा के आया था जहां, परंतु यहाँ भी तो अभी ने बुलाया था। किस लिए और कब? अभी और अब। मालूम होता है कि तुम किसी धोखे में आगे हो और सख्त गलती खा गए हो। नहीं दादाजी, ऐसी तो कोई बात नहीं, परंतु किसी ने
आपकी कहती हुई आवाज में लक्ष्मण को पुकारा और भाभी जी ने आने पर मजबूर कर दिया। लक्ष्मण, ये सरासर कोई जाल है, वो राक्षसों की कोई चाल है। मैंने आती बार तुम्हें कितना समझाया, मगर अफसोस तुम्हें कुछ समझ नहीं आया। दुश्मन मौका पाकर अपना काम कर गया और मुझे हमेशा के लिए खाक में बना गया। दादा जी, पहले आप पंचवटी की ओर तो चलिए। ये तो केवल तुम्हारा ख्याल है, पंचवटी तो बिल्कुल खाली है। हाँ, बोल सियावर रामचंद्र महाराज की। और माता सीता की खोज में जल्दी कदम बढ़ाइए। अफसोस वही हुआ जिसका मुझे पहले से ही ख्याल था, और सीता का राक्षसों से बचना बहुत मुहाल था। ठीक है, शाल में मारी नहीं सुना दे मेरे को जान चल जानी को यार आज कोई जाना मेरा सब इस्तेमाल खाक में मिल गया, गोया जिस्म से कलेजा निकल गया। मुसीबत के वक्त घबराना भैया जी, अपने आप को संभालिए। हम जल्दी ही उनको ढूंढ निकालेंगे और बीच में क्या पेचीदा राज है। आहा, वही पंचवटी जिसमें जिंदगी बड़े आराम से कट गई, अब बिल्कुल नहीं बाकी है। गोया मुंह फुलाए खाने को आती है। हे ऊंचे ऊंचे वृक्षों, हे बेरहम कमबख्तों, तुम ही कुछ बता दो, क्या तुमने मेरी प्राण प्यारी सीता को देखा है? हे जुल्म सहने वाली, हो सीता की फलवाड़ी के नन्हे नन्हे पौधों, अरे बेदर्दो, तुम ही तो मुंह से बोलो। अफसोस, हर जगह सन्नाटा, चारों तरफ खामोशी। ए बेवफाओ, कोई तो जबान खोलो, कोई तो मुंह से कुछ बोलो। हाँ, मालूम हो गया तुम ही भी इस चाल में सभी शामिल हो। मैं तुम एक एक को इस शरारत का मजा चखा दूंगा। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की। हाँ, तो कृपया आप बैठे, आप प्रसाद लें और 42 गरीब का युद्ध देके ही जाना बड़ी जल्दी। हाँ, 200 रुपया। तुम अयोध्या चले जाओ और राजकाज में भरत का हाथ बढ़ाओ। राता जी, जरा धैर्य से बात करो। यहाँ कहाँ मैं वैभव सुख और यहाँ आपका ये दयनीय हालत मुझे देखा नहीं जाएगा। मैंने
माता को वचन दिया है क्या पुत्र कि आपकी सेवा में उपस्थित रहूंगा। इधर बोल अच्छा बेटा बोल आप ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? अगर आपका यही हाल है तो फिर सीता की तलाश संभव है। ठीक है नहीं मेरा स्थान, मेरा तो अब इन्हीं जंगलों में ठिकाना है। मैं अयोध्या कैसे जा सकता हूँ? माँ ने कहा था तीनों साथ आना, उठा नहीं करना वरना मुझे अपना मुंह ना दिखाना। आहा, महाराज जनक को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या उत्तर दूंगा? हाय हाय, श्रीमती धर्मी जी इस सदमे को कैसे सहेंगी? माता जी तसल्ली रखिए, जाएंगे तो तीनों इकट्ठे जाएंगे, वरना हर किसी को मुंह तक नहीं दिखाएंगे। चलिए आप देर करना बेफायदा है और सीता जी की खोज को निकलते हैं। चलो भ्राता, अब तो इस मनहूस जगह को देखने का मन नहीं करता। बोल सिया रामचंद्र भगवान की। हनुमान या तो जिन्हें लैनी वो लाओ, ये दो ही काम होना क्या सामने दो शस्त्रधारी कौन है? आपको क्या वहम हो गया जो आप खामखा घबरा रहे हैं? खुली खाओ जब भी ना हो। मुझे शक है जय वाली बाई के दूध है। अगर छोड़ फल है बड़ी आलू वो देखे बात है, बात है नहीं आपसे इतने मजबूत है। कुछ भी हो मगर तुम इसका भाई जरूर निकालो और अपना कोई नया वेश बना लो। यदि ये बाली के गुस्से हैं तो फौरन मुझको बुला देना और किसी इशारे से समझा देना। मैं अभी छुप जाता हूँ और तुम उनका पता लगाओ। बहुत अच्छा, मैं जाता हूँ, अब इनका वेद निकाल कर लाता हूँ। आप मेरी ओर ध्यान रखना और मेरे इशारों की पहचान रखना। आप वहाँ पे छुप जाइए। लक्ष्मण, जू हम कब तक भटकते रहेंगे? सीता का तो कोई सुराग नहीं मिल रहा। कौन ग्राम क्या नाम देवता, कहाँ से आप पधारे हैं? कौन ग्राम क्या नाम देवता, कहाँ से आप पधारे हैं? जाहिर में तो हो तपस्वी, फिर शस्त्र क्यों धारे हैं? जाहिर में तो हो तपस्वी, फिर शस्त्र क्यों धारे हैं? कौन ग्राम क्या नाम देवता, कौन ग्राम क्या नाम देवता, कहाँ से आप पधारे हैं? कहाँ से आप पधारे हैं? जाहिर में तो हो तपस्वी, फिर शस्त्र क्यों धारे हैं? जाहिर में तो हो तपस्वी, फिर शस्त्र क्यों धारे हैं? इधर तुम्हारी जुबा अवस्था, इधर तुम्हारी
जुबा अवस्था उधर फकीरी बाना है, उधर फकीरी बाना है। क्या कारण वन में फिरने का असली कौन ठिकाना है? क्या कारण वन में फिरने का असली कौन ठिकाना है? इधर जलाल अजब चेहरे का, इधर जलाल अजब चेहरे का, उधर हवाइयाँ उड़ रही, उधर हवाइयाँ उड़ रही। उत्तम कुल और खत्री बन के, उत्तम कुल और खत्री बन के, बसम आप में सारे हैं, बसम आप में सारे हैं। कौन ग्राम क्या नाम देवता, कहाँ से आप पधारे हैं? क्या पूछे हो महाराज जी, क्या पूछे हो महाराज जी। हम प्रारब्ध के मारे हैं, हम प्रारब्ध के मारे हैं। कहने को तो हम दोनों ही दशरथ राज दुलारे हैं, कहने को तो हम दोनों दशरथ राज दुलारे हैं। क्या पूछो हो महाराज जी, क्या पूछो है महाराज जी। हम प्रारब्ध के मारे हैं, हम प्रारब्ध के मारे हैं। कहने को तो हम दोनों दशरथ राज दुलारे हैं, कहने को तो हम दोनों दशरथ राज दुलारे हैं। लेकिन अब तो अरसे से हैं, लेकिन अब तो अरसे से हैं। दर पे आज जमाना है, दर पे आज जमाना है। बेपर बेदर बेगर बेगर, ना कोई खास ठिकाना है। बेगर बेदर बेपर बेगर, ना कोई खास ठिकाना है। महाराज, हमने अपना तमाम हलाल हाल बताया, पर आपने अभी तक कुछ नहीं बताया। महाराज, ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना भिखारी हूँ, बल्कि एक क्षत्रिय शस्त्रधारी हूँ। मेरा नाम हनुमान है और आजकल जे किष्किंधा महाराज सुग्रीव का जे निगाहवान है, उन्हीं की कृपा से मैं जहाँ पर आपके तक पहुँचा था और आपका कुछ भेद जानने के लिए आया था। अगर आप महाराज सुग्रीव जी के पास तशरीफ ले चले तो बड़ी मेहरबानी होगी और एक दूसरे के काम बनने में बहुत आसानी होगी। लक्ष्मण जी, हनुमान की एक एक बात से सच्चाई की बू आ रही है। बोलने का तरीका और गुफ्तगू का सलीका बहुत अच्छा है। बेशक आदमी तो लायक है और हर बात में पूर्ण फाइक है। और दुनिया में ऐसे मुमकिन इंसान बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। भगवान, आपको मेरी से प्रार्थना स्वीकार है। चलिए महाराज, हमें कब इनकार है? यही महाराज किष्किंधा के सरदार सुग्रीव जी हैं, जो वह अपने सगे भाई के हाथों से सख्त लाचार हैं। हनुमान जी, अभी तक आपने मुझे इनका परिचय नहीं कराया।
ये दोनों होनहार अधिराज महाराज रघुकुल भूषण अयोध्यापति महाराज दशरथ के राजदुलारे हैं, जो आपकी ही तरह गद्दी से जमाने से सख्त लाचार हैं। इनका शुभ नाम श्री रामचंद्र जी है और इनका श्री लक्ष्मण जी है। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की शांति का योगदान दे। मेरा सौभाग्य है जो आपका दीदार हो गया। आपकी मुसाफिर नवाजी से मेरा सिर आपका निसार हो गया। आपकी मुसाफिरबाजी से मेरा सिर आप पर निसार हो गया और मैं सच्चे दिल से आपका ताबेदार हो गया। मुझे अपनी बात बताइए, आपके साथ क्या बीती है? आपके साथ क्या बीती है? मेरी माता जी ने अपने 2 वचन पूरे करने के लिए मुझे 14 वर्ष का वनवास दिलाया। मैं, मेरा भाई लक्ष्मण और धर्मपत्नी सीता तीनों वन में विचरण कर रहे थे। एक रोज दुष्ट रावण हमें धोखा दे गया। मेरी और लक्ष्मण की गैर हाजिरी में सीता जी को चुरा ले गया। मैं उनकी तलाश में आवारा आवारा फिर रहा हूँ और जंगलों में मारा मारा फिर रहा हूँ। हाँ, अभी चंद रोज हुए एक स्त्री हाय राम हाय लक्ष्मण कह के चिल्ला रही थी और उस दुष्ट को बेशुमार ताने देते हुई अपने नजदीक तक न आने दे रही थी। मैं अगर जानता तो तत्काल उसे छुड़ा लाता, मगर अज्ञानता की वजह से खामोश रहा। इसलिए अब मुझे सख्त अफसोस है। हाँ, उसने कुछ केवल मेरी तरफ फेंके थे। आप उन्हें पहचान सकते हैं? लक्ष्मण, तुम जरा इन जेवरों की पहचान करो। भ्राता जी, क्या मैं जेवरों को जान सकता हूँ? ना मैं इन जेवरों को जान सकता हूँ और ना ही पहचान सकता हूँ। हाँ, यदि माता जी के पैरों का कोई आभूषण हो तो दिखाइए। क्योंकि जब मैं उनके चरण स्पर्श करने जाता हूँ और अपना सिर उनके चरणों में झुकाता हूँ, इसलिए यदि पैरों का आभूषण हो तो बताइए, वरना मुझे ज्ञात नहीं है। इसको पहचानिए। हाँ, ये तो उन्हीं के पांव का आभूषण है। लक्ष्मण, तुम धन्य हो। आपकी इस बात का क्या कहना? ये भी एक भाई है जिसने भक्ति की मिसाल पैदा कर दिखाई है। और उधर मेरा भाई जो अपने छोटे भाई के स्त्री को ही अपने साथ ले गया और मुझे जंगलों की खाक सुनवाई।
मगर इस दुश्मनी की कोई वजह होनी चाहिए। एक बार मेरे भाई बाली का किसी राक्षस से युद्ध चल रहा था और वह 6 महीने के लिए गुफा में चले गए। 6 महीने बाद देखा कि गुफा से खून बाहर आया। मैंने सोचा भाई बाली मारा गया। सभी ने मुझे मजबूर किया और मुझे सिंहासन पर बिठा दिया और तभी भाई बाली आ गया। तो उसने सोचा कि मैंने उसके साथ धोखा किया है, वह उस वक्त मुझे मार देता। भला हो उस हनुमान का कि किसी तरह इसने मेरी जान बचाई। इसलिए हम जंगलों में मारे मारे फिर रहे हैं। जे भाई है ज जालम कसाई, बेशर्म को ऐसे करते लज्जा नहीं आई। आप जाओ और उसको एक बार युद्ध के लिए पुकारो। लेकिन आप धैर्य रखिए, आप जाओ और एक बार उसे युद्ध के लिए ललकारो। आपसे हाथ मिलाएगा, जैसे ही वो आपसे हाथ मिलाएगा तो मेरा तीर सीधा उसकी मौत बन के उसके सीने में आएगा। जाने को तैयार हूँ मगर उसकी शक्ति से अच्छी तरह वाकिफदार हूँ। अगर आप उसकी ताकत का आप जाइए सुग्रीव, आप जाइए सुग्रीव, आप उससे युद्ध कीजिए। उसके बाद मेरा तीर उसे हमेशा के लिए सुला देगा। भगवान मैं जाता हूँ, भगवान मैं जाता हूँ, मगर ध्यान रखना। भगवान मैं जाता हूँ, भगवान मैं जाता हूँ, मगर देखना मेरी बात में मुझे मारना दे। कहीं बाली मुझे मार ना दे। बक बक सुग्रीव उस दिन से बिल्कुल अदम पता है। महाराज अगर उस पर रहम कर दिया जाए तो बेहतर होगा। कि बेचारा बिल्कुल देखता है। मालूम होता है कि तुमने ऐसे रिश्वत खाई है। जय सिया राम। सारे जिन्ने भी दार्शनिक है ना कोई जानी बाली सुग्रीव का युद्ध चला था और सारे शांतिपूर्वक अपना योगदान दे। जय सिया राम। दोनों प्राय बाली सुग्रीव का युद्ध वाला एक दिखने वाला और सीखने वाली चाहत है। जय सिया राम। नहीं महाराज सिर्फ इसलिए कि सुग्रीव आपका भाई है। उस नाजात पर तूने मेरा भाई बुलाकर मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाई है। यदि कोई कसूर भी है तो माफी है। ऐसे नालायक को माफ करना सच बेइंसाफी है। भाई साहब जरा आ जाइए। आज मैं रोज रोज का झगड़ा ही मका दूंगा। जा तो आपकी जान लूंगा, जा खुद की गवाऊंगा। ये ठहर और ये अच्छी तरह तेरी मुरम्मत बनाऊंगा। जरा मैदान में आओ और वहीं पे बातें ना बनाओ। ज्ञान नाम बाली का शाया तू भूल, मेरे सामने आया न माकूल। जरा
चाहता। चला जा ना बकवास कर, मेरी इज्जत मेरे रुतबे का कुछ तो पास कर। बराबर में तू और तेरा मतवा चाहिए, तेरी हड्डियां लूंगा जवाब। अगर जान कुछ है अपने जी, जहां से आप बदतमीज, जहां से उसी वक्त जाऊंगा जब तुझे मारूंगा, जब खुद मरूंगा। समाया है दिल में तेरे क्या फितूर, नहीं जान खो अपनी ओ बेसूर। मैं तेरे मुतालिम से तंग आ गया, मजबूर होकर बुजंग आ गया। बताता है जानी मुझे बेशरम, किए थे मेरे साथ कैसे करम। किया मैंने मेरे आगे आएगा, नहीं तो तेरा नाश हो जाएगा। बता कर दूं एक दो। हो सियावर रामचंद्र महाराज की। हाँ तो एक करेक्शन, गेशा सैनी सुपुत्र श्री ओम प्रकाश। बता मरदूत कर दूं एक दो। अफसोस किसी की बातों में अपनी जान गवाई, उस परे मानस ने अपनी शक्ल तक न दिखाई। अब कोई ऐसी तकनीक निकालूं और इस जालिम से अपनी जान बचा लूं। ओ बुद्धिल आखिर भाग कर जान बचाई, कोई शर्म भी आई। हाय हाय क्या हुआ महाराज, आपके हालात तो बहुत बिगड़े हुए हैं। हाँ साहब, उनसे ही कह देना है, कुछ करना थोड़ी पड़ता है। परंतु कुछ बताओ तो भी। आपको तो लगता कुछ हुआ ही नहीं, मेरा तो एक एक अंग दर्द कर रहा है। आपने नाहक ही मुझे मरवा दिया। मैं ना आप पर विश्वास करता, ना अपनी हड्डियां तड़वाता। आप बिल्कुल ना घबराइए और इस बार अपने वस्त्र बदल के जाइए और जे हार डाल कर जाइए। देखना अगर अभी लापरवाही से काम लिया तो वह मुझे जान से मार देगा और मेरे सारे नशे उतार देगा। नहीं नहीं, वह मैदान में आते ही अपनी जान गंवाएगा और अधिक देर तक जीवित न रहने पाएगा। फिर से बाली के सामने जाने की मेरी हिम्मत हो रही। आपके कहने से फिर एक बार चला जाता हूँ, मगर आपने अगर इस बार धोखा दिया तो सुग्रीव जीवित नहीं बचेगा। आप जाइए महाराज, मुझ पे विश्वास कीजिए।
और कुछ ना बन पड़ा तो घर में घुसकर अपनी जान बचाई। जरा बाहर आ जा भाई। भाई मालूम होता है तेरी खोपड़ी फिर खुजलाई। बाहर भी आएगा जब घर में बैठकर बातें बनाएगा। तू इस तरह जवान चलाएगा और अब भी शरारत से पाए नहीं आएगा। अरे बेशरम उस वक्त भाग कर जान बचाई। अब तुम्हारा मुंह दिखाते शर्म नहीं आई। मेरा हक मुझे दे दो, ना झगड़ा ना लड़ाई। सिवाय हमारे गद्दी के तेरा कोई हक नहीं। आज तेरी मौत को तुझे कोई शक नहीं। मैं जिंदा जाएगा कर मेरी तलवार के नीचे। तू चलकर आया खुद छुरी की तार के नीचे। तू आया कि शेरे बब्बर के सामने। यार! यार! मेरे सामने आया नामाकुल। तू आया किसके भरोसे मेरे आगे फिर से ये शक्ल दिखाने को। तेरा पाप ही काफी है तेरी हड्डी मिटाने को। भूत लाता के नहीं बातों से मना करते। क्या करते हो नहीं? अरे आप पापी इतनी जवान राजी। अभी करता हूँ तेरी नियामत। अरे जालिम, अरे जालिम, मैंने तेरा